नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य राकेश और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं स्मॉल कैप की ऐसी दो छोटी कंपनी बोलूँगा जो अ, आगे चल के क्या वो मल्टीबैगर बन सकती है या क्या होगा उनका फ्यूचर? तो मैंने इन 2 कंपनियों के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहा। उसके पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये जो कुछ भी मैं आपके साथ अपडेट कर रहा हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल और डिस्कशन पर्पज़ ओनली। जिसमें से पहली कंपनी मैंने चूज़ की है, आज उसका रिज़ल्ट आया है और वो है इंद्रप्रस्थ मेडिकल। एनएससी और बीएससी दोनों पे अवेलेबल है। छोटे साइज़ की कंपनी है, सबसे कमाल की बात है कि एक फंडामेंटल पैरामीटर्स सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है और मुझे हमेशा ऐसी कंपनी अट्रैक्ट करती है जिनके फंडामेंटल्स थोड़े अ, अच्छे दिखते हों। उसमें से पहली चीज़ है कि मार्केट कैपिटल देख लो, लगभग 758 करोड़, यानी हाँ, ठीक है, यहाँ से अच्छा एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। स्टॉक का पी 9 का है। अच्छी बात क्या है? ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और उससे भी अच्छी बात क्या है जो मुझे लगती है कि ये लगभग डिविडेंड यील्ड, कोई कंपनी अच्छी तब मानी जाती है प्रमोटर के निगाह से, इन द आई साइट्स ऑफ प्रमोटर्स, कि जब कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या देना चाहती है, वो है डिविडेंड। और वो रेगुलर डिविडेंड दे रही है, इसमें एनुअल 3% का है। सिगार इसका कमाल का है, लगभग 18% का। जो लोग फंडामेंटल समझते हैं वो इस को समझते होंगे। अब आते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, लेकिन उसके पहले जल्दी-जल्दी बता दूँ, ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, जो हेल्थ एंड हॉस्पिटैलिटी में है। आई थिंक मोर देन बहुत सारे बेड्स हैं इसके, मैं उस पे फंडामेंटल में नहीं जाऊँगा। अपोलो ग्रुप्स है, चाइल्ड एंड मदर केयर के फील्ड में ये कंपनी काम करती है। मोर देन 75 बेड्स की कैपेसिटी है इसकी और दिल्ली बेस्ड है। सो कुल मिलाकर के एक छोटा पैकेज है। फंडामेंटल्स के बाद जो चीज़ें हैं वो है जो मुझे अच्छी लगती है, दैट इज़ फाइनेंशियल हेल्थ। वो कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें आफ्टर कोविड एक चीज़ जो समझ में आई, जो फार्मा की कंपनीज़ थी, इसी कैडर की एक कंपनी और थी, मैंने 30-35 रुपए के आसपास उसको अपडेट दिया था। मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा, वो लगभग 100 के ऊपर जा गई। तो यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट दिख रही है। हालाँकि एक डाउट था, आप अगर फार्मा के हेल्थ को देखोगे, तो आफ्टर कोविड ऑलमोस्ट फार्मा कंपनी की हेल्थ बहुत ही खराब है। चाहे वो डॉक्टर रेड्डीज़ हो, कल लुपिन का रिज़ल्ट है, लेट्स सी कैसा रिज़ल्ट आता है। पर यहाँ पर मुझे एक कंसिस्टेंसी दिखी है और वो कंसिस्टेंसी मुझे इशारे-इशारे में ये कह रही है कि भई हम इतने भी बुरे नहीं हैं। आप देख लो 2021 से लेकर के तो सेल्स में लगभग 17% का ग्रोथ दिख रहा है क्वार्टरली। जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है वो होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि कई बार क्या होता है, नॉर्मल जो प्रॉफिट होती है समझना मुश्किल होता है ये प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है। ऑपरेशन से आ रहा है या किसी तरह का एसेट्स कंपनी ने बेचा है और वो प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें। सो नेट प्रॉफिट लगभग 31% का अप आपको दिख रहा है यहाँ पर और डाटा आपके सामने है। आप देखोगे समझ में आ जाएगा, कंपेयर करो। ईपीएस रिवाइज़ हो रहा है और उसमें भी 31% का। सो कुल मिलाकर के जो इसके रिज़ल्ट्स हैं, वो मुझे सैटिस्फाई कर रहे हैं। इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में भी जल्दी से बात कर लूँगा, उसके बाद जो दूसरी कंपनी हमने आपके लिए चूज़ की है, वहाँ पे आएँगे। सो दोस्तों जो दूसरी कंपनी मेरी है, वो एक्चुअली वो पेनार इंडस्ट्री है, लेकिन उसके पहले मैं जल्दी से इंडिको रेमिग्रो, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, मैं इसके फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जल्दी से बात करूँ, उससे पहले ज़रूरी है कि इसका टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है, कंपनी टेक्निकल पैरामीटर्स पे क्या खरी उतरती है। सो देख लो जो टेक्निकल है वो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि जो एग्रेसिव बाइंग है इस कंपनी में वो होनी चाहिए 86 के ऊपर। अभी आप जहाँ पे खड़े हैं, ये एक सपोर्ट बन चुका है। पर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि कंपनी ने रिज़ल्ट अच्छा दिया। मैं इस कंपनी को पर्सनली बहुत पहले ट्रैक करता था, डिस्क्लेमर है, मेरा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है। मैंने 50 के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, जब ये ऊपर हाई गया था 94-93 के आसपास। यहाँ पर मैंने थोड़ा ऑफलोड किया था। मैं खुद इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ। सो एग्रेसिव बाइंग कहाँ करनी है? 88 के ऊपर। अभी चल रहा है 80, 84। 84 के ऊपर ये स्टॉक जाता है तो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से बाइंग की जा सकती है। टारगेट 88, 90, 92 एंड इवन 100 प्लस के भी हो सकते हैं। इसके बाद जो कंपनी मुझे अच्छी लगी आज, वो है पेनार इंडस्ट्री। दोस्तों,
मैं थोड़ा इसके फंडामेंटल के बारे में बात करूं उससे पहले जो इस कंपनी के मैं कॉन्स प्रो तो हो गए, जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आती है। पहली चीज़ कि कंपनी इंजीनियरिंग टूल्स बनाती है, हाइड्रोलिक सिस्टम्स में इक्विपमेंट्स तैयार करती है, यानी कुल मिला करके इंफ्रा और इंजीनियरिंग की कंपनियों के लिए ये कंपनी टूल्स तैयार करती है। जो चीज़ें मुझे अट्रैक्ट की थी इस कंपनी के पीछे, वो था इसका क्लाइंट। आप अगर इस कंपनी के क्लाइंट बेस देखोगे तो एल से लेकर के MRF तक, अशोक लीलैंड, टाटा, मैंने हर मार्केट के दिग्गज इनके क्लाइंट्स हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो डिविडेंड है वो जीरो है। और जब कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो मेरा थोड़ा दिमाग खटक जाता है। फंडामेंटल ठीक है, 58 के आसपास है, मार्केट कैपिटल भी 778 करोड़, अच्छा है, बुरा नहीं है। 10 के पी पे या 11 के पी पे स्टॉक अवेलेबल है, पर कंपनी रिपीटेटिव रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत अच्छा नहीं है दोस्तों। और ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। जो एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी वो था इसका क्लाइंट लिस्ट। मार्केट के हैवीवेट जितने भी हैं वो इनके क्लाइंट लिस्ट में हैं। बनाती क्या है? हाइड्रोलिक सिस्टम के छोटे छोटे टूल तैयार करती है कंपनी। फाइनेंशियल डाटा जो इस बार आया है वो थोड़ा मुझे चौंका रहा है। और चौंका क्यों रहा है? क्योंकि टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों पे जो ग्रोथ दिख रही है ये काफी अच्छी दिख रही है। सेल्स की डाटा आप देख लो, लगभग 30% का ग्रोथ आपको दिख रहा है। दिसंबर में 533 करोड़ थे। सितंबर में बहुत तगड़ा ग्रोथ आपको यहाँ पे दिखा है। 2022 का ये वो टाइम था, कोविड के आसपास का टाइम रहा होगा। और यहाँ पर जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट की है वो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लगभग 37%, ऑलमोस्ट 40% राउंड फिगर में ले लें। नेट प्रॉफिट जो दिख रहा है वो 97%, मतलब ये तगड़ा है। और ये दोनों का जो रेशियो है ना, ये मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है। यही कारण है कि EPS लगभग 110% रिवाइज हो रहा है। सो फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल हेल्थ काफी अच्छे हैं। अब जरा इसके हम लोग बात कर लें चलते चलते जल्दी में इसके टेक्निकल एक्सपेक्ट के बारे में। क्या कह रहा है टेक्निकल पैरामीटर्स इसका? पेनार इंडस्ट्री, पेन इंड, और टेक्निकल पैरामीटर मुझे इस स्टॉक के अच्छे लग रहे हैं कंपेयर टू द इंद्रप्रस्थ। क्यों? स्टॉक में अगर आपको यहां पे ट्रेड करना है, छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाइए, लगभग 53 का, एंड मिस मत करिए 60 के ऊपर, बिल्कुल मत मिस करिए अगर ये 62 के ऊपर जाए। सो ये स्टॉक टेक्निकल पैरामीटर्स में मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, यहां पर लेना बनता है। छोटा टारगेट मैं इसका दूंगा 65 और 70 का। सो 50-55 रुपए का स्टॉक है, 58 का स्टॉक है। अगर यहाँ पे 10 रुपए के मूवमेंट भी आती है, सो गाइज लगभग 20% का रिटर्न होता है, और ये कोई भी बैंक आपको नहीं दे सकता है। स्टॉप लॉस कितना लगा रहा हूं? 58 पे है, 4 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। सो रिस्क एंड रिवार्ड भी बढ़िया है, 7-8% का रिस्क है, एंड रिटर्न लगभग 20%, इवन मोर देन दैट भी हो। तो ये दोनों कंपनी आप अपने निगाह पर रखिए। और एक और चीज़ चलते चलते आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर के आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो इनबॉक्स करिए। आई वुड लाइक टू announce you that yes, in a week definitely we will pick you and we will update you the pros and cons about the result and financial health of that particular company. नमस्ते, शुभ रात्रि। कल फिर आपसे मिलने की कोशिश करूंगा, वही टाइम 2:40 के आसपास। कल एक्सपायरी है। सो अभी मेरी तरफ से फाइनेंशियल्स रिजल्ट्स अपडेट में यही दो चीज़ें। तब तक के लिए गुड बाय।